Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and honorable viewers, welcome to Shine Leaders Academy. Today we are going to read new lessons which is related to the English test number 8, and this test is specific related to the all test of Pakistan Air Force which are being conducted for the selection of airmen in Pakistan Air Force as well as airwomen, and including the all aero trades, and also the ISSP of Pakistan Army, Pakistan Navy, and Pakistan Air Force. So all the questions which are being repeated in the all previous tests have been selected specially for this test number 8, and this test will be presented in form of video before you people. So please watch this video till end to learn the new things of grammar and the usage of the accurate words in the grammar. Either they are tenses, sentences, parts of speech, or any other part of the grammar. Inshallah, you will learn a lot from today's video. So we shall continue to the question number 1 of today's video, that is English test number 8. The question number 1 is fill in the blanks by choosing the appropriate article. So, gentlemen, you must be knowing that what is article. Article is a very important part of grammar that gives a very vast use of the articles during our conversations. During this, I will explain in Urdu language कि article क्या है. आर्टिकल ऐसे अल्फाज हैं जो कि आप अपनी अंग्रेजी ज़बान में रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं. दो बड़े आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आपको पता होने चाहिए दो बड़े आर्टिकल्स कौन से हैं. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक है आपका डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल. अब डेफिनेट आर्टिकल उसको मैं मुख्तसर करके लिखूंगा, डी ए की फॉर्म में लिखूंगा. डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? दी जो है इसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, THE दी. ये आपका क्या है? डेफिनेट आर्टिकल. ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अजराम फल्की के साथ, हेमनली बॉडीज के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, या किसी चीज़ को आप जब स्पेसिफाई करते हैं तो उसके साथ आप हमेशा दी का इस्तेमाल करते हैं. होली बुक्स के साथ, ठीक है, समुद्रों, पहाड़ों, दरियाओं, इनके नामों के साथ आप भी हमेशा दी का इस्तेमाल करेंगे. दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, दो हैं आपके इनडेफिनेट आर्टिकल में. सबसे पहले आपका एक ए है और दूसरा एन है. अब आपको पता होना चाहिए ए और एन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है. ए का इस्तेमाल डियर स्टूडेंट्स तमाम वो सिंगल चीज़ें, सिंगुलर चीज़ें, उसके साथ आप ए का इस्तेमाल करेंगे. और जो चीज़ें, ठीक है, अलिफ या अलिफ मद्दा की आवाज़ दें, उर्दू ज़बान में अलिफ या अलिफ मद्दा की आवाज़ दें, उनके साथ आप एन का जो आर्टिकल है ये आप यूज़ करेंगे. इंडेफिनेट आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे. जैसे हम कहते हैं जी एन ओनियन, एन एग, ठीक है जी, एन इंटेलिजेंट बॉय. अब यहाँ पे तो आप एन का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ यूनिवर्सिटी है. अब आप कहें कहें जी AEIOU से स्टार्ट होने वाले तमाम वर्ड्स के साथ आप एन का इस्तेमाल करेंगे तो यूनिवर्सिटी में भी तो पहले यू आता है ना. अब देखिए जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो यूनिवर्सिटी जो होता है इटसेल्फ क्या होता है जनाब, वो ये की आवाज़ देता है, अलिफ और अलिफ मद्दा की आवाज़ नहीं देता. जैसे आप लिखते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जब आप HONEST लिखते हैं तो आप फिर ये भी कह सकते हैं जी ये एच जो है ये तो हे की आवाज़ देता है. तो आपने इससे पहले ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन क्यों लगाया? तो उसमें जनाब एच जो है वो साइलेंट है, वो आपके लिखने में आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा. ओ आप उसको प्रोनाउंस करेंगे, अलिफ ऑनेस्ट की मदद से आप उसको प्रोनाउंस करेंगे. तो फिर आप उसके साथ आप एन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ठीक है. जैसे आप देख सकते हैं जी एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, ठीक है. इस तरीके के साथ एन का आप इस्तेमाल करेंगे. अब हम यहाँ पे आना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि डियर स्टूडेंट्स दी कैसे इस्तेमाल होगा. अब देखिए ना, यहाँ पे जो सन का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया. सन एक हेवनली बॉडी है. सन, स्टार, मून्स, गैलेक्सीज, सीज, शिप्स, ठीक है. तो इनके साथ आप क्या करेंगे? हमेशा जो ओशंस हैं उनके साथ आप दी का इस्तेमाल करेंगे. दी जो है डेफिनेट आर्टिकल है. हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये अवेलेबल है, जो दुरुस्त जवाब है हमारे क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का. द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट. सूरज मशरिक से तुलू हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल. फिर वही बात यहाँ पे हो रही, आर्टिकल का इंतखाब करना है.
अब आर्टिकल में आपने देखना है डियर स्टूडेंट्स, आपने दी का इस्तेमाल करना है, ए का इस्तेमाल करना है, या आपने कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, ये आपने डिसाइड करना है फ़िक्रा पढ़ने के बाद। अली इज़ ग्रेट बॉक्सर ऑफ द वर्ल्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल वन थिंग मोर टू यू कि दी का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री होगी। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज़ होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। ये 3 डिग्रीज़ हैं एडजेक्टिव की, लिहाज़ा ये आपको पता होनी चाहिए कि इनका इस्तेमालात कैसे होता है। जो हमारी 3rd डिग्री होती है जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले भी हमेशा आप दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहते हैं दी बेस्ट, दी फाइनेस्ट, दी यंगेस्ट, दी टॉलेस्ट, दी हार्डेस्ट, इस तरह आप कहेंगे तो आप उससे पहले एडजेक्टिव की जो 3rd डिग्री है, कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव आती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आप दी का इस्तेमाल करेंगे। अब चूँकि जो बॉक्सर है इससे पहले जो इस्तेमाल हो रहा है एडजेक्टिव दैट इज़ द ग्रेटेस्ट, इसी ग्रेटेस्ट से पहले आप दी का इस्तेमाल करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको समझ आ रही होगी। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। नीचे आपने अल्फाज का इस्तेमाल करना है जी, किसी मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या उसमें आप जंप का इस्तेमाल करेंगे, या शिप का, या क्रोकोडाइल का, और या फिश का। आउट ऑफ वाटर, ठीक है, शिप आउट ऑफ वाटर, क्रोकोडाइल आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर। इसमें आप इससे पहले मुनासिब जो लफ्ज़ है वो जंप ही लगाएंगे, जंप आउट ऑफ वाटर, कि पानी से बाहर छलांग लगाओ। ठीक है, उस तरीके से आप इस अपने सेंटेंस को मुकम्मल कर सकते हैं। Dear students, question number 4. Choose the correct form of pronoun to fill in the blanks. अब देखें जनाब, यहाँ पे एक नई डिमांड की जा रही है आपसे कि इसमें आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। प्रोनाउन कहते हैं इसमें ज़मीर को, इसमें ज़मीर को। ठीक है, इसमें ज़मीर क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। किसी नाउन की जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि हर बार बार आप पूरे सेंटेंस के अंदर फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है अली के ऊपर आप लिखें मिस्टर अली इज़ माय फ्रेंड, मिस्टर अली इज़ माय क्लास फेलो, मिस्टर अली साहब। उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसे लिखते हैं तो आप उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो किसी रिपीटिशन से अवॉइड करने के लिए हमेशा प्रोनाउन का सहारा लिया जाता है। तो प्रोनाउन भी काफ़ी सारे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा एक लंबा टॉपिक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे और जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल से आपको बताएंगे कि प्रोनाउन की कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इनके ऊपर एक डिटेल से जो उसकी जितनी भी टाइप्स हैं, हम डिटेल से एक वीडियो बनाएँगे और इंशाल्लाह आपको मज़ीद उसमें भी ग्रामर सिखाएँगे। अब यहाँ पे हम मुख्तसर रहेंगे, अपने टू द पॉइंट रहेंगे सेंटेंस की हद तक। वी स्कोर्ड एज़ मैनी गोल्स एज़ देम आएगा, एज़ आप कह सकते हैं जी इसमें अस आएगा, या एज़ दे आएगा, या एज़ ही आएगा। तो इसमें ये देखने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको गौर से देखना है कि आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें जनाब आप थोड़ी-सी अगर गौर करें तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि इसमें हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन से ऐसे प्रोनाउन का जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। वी स्कोर्ड वी स्कोर्ड as many goals as they as them as बस। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट थोड़ा-सा अगर आप गौर करें, दे जो है दे, ठीक है, यहाँ पे जो लफ्ज़ दे यूज़ कर रहे हैं ये इम्प्लॉइड वर्ब है, इम्प्लॉइड। ठीक है, द इम्प्लॉइड वर्ब इज़ स्कोर्ड। ठीक है, इसमें जो स्कोर्ड का जो वर्ब है उसको आप इम्प्लॉइड वर्ब कहेंगे। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वी के बाद जो स्कोर्ड आ रहा है, ठीक है, इसको आप हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इम्प्लॉइड वर्ब है। एंड द प्रोनाउन इन इन इट नॉमिनेटिव केस, और ये नॉमिनेटिव केस के अंदर प्रोनाउन इसके अंदर मौजूद है। द फुली एक्सपैंड सेंटेंसेस वुड रीड, इसको आप ऐसे रीड कर सकते हैं, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल एज। अब यहाँ पे प्रोनाउन आपने लगाना है। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? सो वी वुड नॉट यूज देम, यहाँ पे हम देम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दे इज द करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है हमारा, इसी के अंदर ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल हमारा दुरुस्त जवाब है। बाकी सारे आपके रॉन्ग ऑप्शन है। ए बी ऑप्शन रॉन्ग है, बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है, और आपका डी ऑप्शन भी
रॉन्ग है, और जो दुरुस्त है वो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एज दे, चूंकि ये नॉमिनेटिव केस लगेगा, सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लगेगा, आप इसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट द एडवर्ब। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देखें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़े डिस्कस हो रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर इंशाल्लाह हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और डिटेल में आपको बताएंगे अपने अजीज तलबा व तालिबात को कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। प्रोनाउन, ठीक है, जैसे कि लफ्ज़ एडवर्ब जो वर्ब के मानों में इजाफा करता है, क्वालिफाई करता है, उसकी जितनी भी वो नाउन और प्रोनाउन हैं, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी को ये क्वालिफाई करता है। तो लिहाजा इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बन सकती है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह इसकी जितनी जो टाइप्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल से अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और अलग से वीडियो बना के इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको हम डिटेल भी बताएंगे। अब इसमें हमने ये देखना है कि परहैप्स यू आर राइट। आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है, परहैप्स यू आर राइट, ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसके आप अगर पार्ट्स करना चाहें, टुकड़े करना चाहें, तो पता चलना चाहिए आपको। इसका जैसे परहैप्स एक पार्ट है, यू एक पार्ट है, आर एक पार्ट है, और राइट इटसेल्फ एक पार्ट है। ये तकरीबन इसके 1, 2, 3 और 4 हिस्से बन जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके ये थोड़ा-सा पोस्टमार्टम करते हैं सेंटेंस का, तो हमें इसकी चारों पोज़ीशन का पता चल जाता है। जो अगर हम शुरू से देखें तो परहैप्स को हम कहेंगे ये एडवर्ब है, ठीक है जी। एडवर्ब ऑफ आप इसको कह सकते हैं जी, एडवर्ब ऑफ मैनर्स कह सकते हैं। किस तरीके से? यानी परहैप्स, शायद, यू आर राइट, शायद आप इसमें आप दुरुस्त हों, आप ठीक हों। इसमें यू जो है आपका क्या है? प्रोनाउन है, और उसके बाद दूसरा जो आर है आप इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कहेंगे, और राइट जो है ये आप इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं। बट हमने यहाँ पे तलाश ये करना है कि इसमें एडवर्ब कौन-सा है? एडवर्ब है आपका परहैप्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे कहते हैं जी, चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस एज ए फिगर अमंग। ए फिगर अमंग पोर्ट्रेट, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। ए फिगर अमंग फोटोग्राफ, ये भी रॉन्ग है। ए फिगर अमंग पिक्चर्स, ये भी रॉन्ग है। ए फिगर अमंग सिफर्स। अब देखें जनाब, आपने उर्दू ज़बान में एक कहावत सुनी है, आज हम वो आपको लिख के देते हैं। इसका मतलब क्या है? ए फिगर अमंग सिफर, अंधों में काना राजा। ठीक है जनाब, हमने ये पढ़ा हुआ है, अंधों में काना। काना किसे कहते हैं? एक आंख वाला, हु हैज ओनली वन आई। अंधों में काना। काफ अलिफ का, नून अलिफ ना, और रे अलिफ रा, जीम हे जा राजा। ठीक है जी, अंधों में काना राजा। सारे लोग अंधे बैठे हो ना, और उनमें एक आंख वाला हो, यानी दो आंख वाला ना हो, एक आंख वाला हो, तो वो जनाब सबका राजा होगा। इसे हम कहेंगे ए फिगर अमंग सिफर्स। हर तरफ जीरो 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 लगे हो, उसमें एक आध कोई एक लिखा हो या दो लिखा हो, फिगर लिखे हो ना, तो हम उस एक को कहेंगे यार ये तो कम से कम फिगर है ना। बाकी तो हैं जीरो, लेकिन ये तो फिगर है इनमें। तो उसमें कहें जी, अंधों में काना राजा। इसके लिए जो एक ज़र्बुल मिसल है, प्रोवर्ब है, उसको हम ये कह सकते हैं। Let's proceed to the question number 7. Dear students, question number 7 is choose the correct form of pronoun to fill in the blank. अब dear students, इसमें भी pronoun का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है जनाब, ये देखें, इसके अंदर pronoun आपने देखना है। अली and I और me और him were present। तो इसमें आपने देखना है जो दुरुस्त है, और ये अली और आई जो है, अगर इसके आप अंदर लगाते हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त आपका सब्जेक्ट बनेगा। चूँकि वी वर प्रेजेंट, हम इसको इकट्ठा जब पढ़ेंगे तो उसको हम वी भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे आप आई का इस्तेमाल करेंगे। आई और आई आई अली और जो आई है ना, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट को, और कलेक्टिव सब्जेक्ट है इसी सेंटेंस का। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आप देखें ये वर्ब भी आपका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वर्ब तो एक मेन पार्ट एंड पार्सल होता है एक सेंटेंस का, ठीक है, इंटेग्रल पार्ट होता है, एक हार्ट होता है पूरे सेंटेंस का। विच शोज एन एनी एक्टिविटी, किसी काम का करना, होना या सहना वक्त के लिहाज से पाया जाए, उसको हम वर्ब कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, जैसे ये एक सेंटेंस है आपके सामने कि आई प्ले। अब देखिए जनाब, आई इसमें सब्जेक्ट है, प्ले इसमें आपका वर्ब है, और बाकी सेंटेंस की भी आप कर सकते हैं। क्रिकेट इसमें जनाब आपका ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। इन आप यहाँ पे एज ए प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। दी आप यहाँ पे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेट आर्टिकल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इवनिंग जनाब ये इसमें आप टाइम शो करेंगे, एडवर्ब यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हैं कि किस टाइम के ऊपर आप इसको क्रिकेट को प्ले कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें तो हमने इस फ़िक्रे के अंदर जो चीज़ ढूँढनी है, तलाश करनी है, आइडेंटिफ़ाई करनी है, वो आपने वर्ब आइडेंटिफ़ाई करना है। यहाँ पे ना आई है, ना आपका क्रिकेट है और ना इवनिंग, बाकी ऑप्शन सारे रॉन्ग हैं। जो प्ले है वो आपका दुरुस्त जवाब है। प्ले इज़ दी वर्ब इन दिस सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रोसीड करें। आइडेंटिफाई वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें भी आपने वर्ब ढूंढना है। ही सेज हिज प्रेयर्स डेली। अब देखें वो ये जो काम है ना, नमाज पढ़ने वाला काम है, इसको हम कहेंगे दिस इज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। बाकी तमाम ऑप्शन रॉन्ग हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 का। सेज इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 10. Choose the suitable preposition. अमजद writes with सही के साथ लिखता है from in। अब देखिए जी, हमेशा आप इसके साथ जहाँ पे किसी सही की यूजेज की बात आएगी तो वहाँ पे in का आप इस्तेमाल करेंगे। preposition जो है in इस्तेमाल होगा। यहाँ पे एक नई चीज़ स्टूडेंट देखने में आ रही है। ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बहुत ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसी सेंटेंस के अंदर जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो लिहाजा जो प्रेपोजिशन है इसको उर्दू ज़बान में हम कहते हैं हरफ जार। हरफ जार क्या होते हैं? ने, से, को, तक, पर, ठीक है। इन, ओवर, अंडर, एट, बिहाइंड, बीनीथ, ओवर, इस तरह के जो हैं डिफरेंट प्रेपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। प्रेपोजिशन के ऊपर भी हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, कुछ वीडियो हमने बना दी हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा आप वीडियोज़ को देखें ताकि आपका जो पेपर है इंग्लिश का वो अच्छे तरीके से हो जाए। इंशाल्लाह हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, उनका क्या-क्या इस्तेमालात होते हैं और कहाँ-कहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जाता है। अमजद राइट्स इन ब्लू इंक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। चूज़ द सूटेबल प्रेपोजिशन। इसमें भी डियर स्टूडेंट्स आपसे प्रेपोजिशन के बारे में पूछा जा रहा है, हुरूफ़ जार के बारे में, ठीक है। हुरूफ़ जार या हरफ़ जार भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। हरफ़ जार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि स्टूडेंट को याद रहे। ने, से, को, तक, पर वगैरह जो है सारे हुरूफ़ जार हैं इंग्लिश ज़बान में। इन, ओवर, एट, अंडर, बीनीथ, फ्रॉम, टू, ये सारे आपके क्या हैं जनाब? प्रेपोजिशंस हैं। ही इज़ टॉकिंग मी, ही इज़ टॉकिंग विद मी, ही इज़ टॉकिंग टू मी, ही इज़ टॉकिंग एट मी। जो यहाँ का ऑप्शन नंबर बी है ये दुरुस्त है, बाकी तमाम ऑप्शंस आपके रॉन्ग है। टॉकिंग टू हमेशा होता है, टॉकिंग विद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। इसमें भी प्रेपोजिशन का आपने इस्तेमाल करना है। ही स्टूड द कार एंड बस। अब देखें जी, दो के दरमियान बात हो तो हमेशा बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। दो चीज़ों के दरमियान, दो बंदों के दरमियान हो तो फिर आप बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। जब दो से काम बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए तो फिर आप अमंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये जो अमंग है इसका आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इस सेंटेंस में दो ही चीज़ें हैं, एक आपके पास कार्स है और एक आपके पास बस है। अब जो ही है ये स्टैंड कर रहा है वहाँ पे, ही स्टूड वो खड़ा था, बिटवीन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा जी? ऑप्शन नंबर बी आएगा। दो चीज़ें हैं, कार और बस है। जब दो चीज़ों का आपस में हो तो फिर आप बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। जब दो से चीज़ें ज़्यादा हो जाएँ तो अमंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जनाब इसमें आप देखें तो वर्ब हमने तलाश करना है। ही स्पोक वेरी वेल। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हम इसके फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच कर सकते हैं। ही यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। स्पोक आपका यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पे वेरी इस्तेमाल हो रहा है, वेरी वेल, ठीक है जनाब। ये सारा कंप्लीट आप इसको इस तरीके से टुकड़े-टुकड़े कर सकते हैं। इसको आप हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं और उनको ग्रामेटिकली भी प्रॉपर्ली अपना एक नाम देंगे। बट हमारा जो क्वेश्चंस है वो हमने ये ढूँढना है कि इसमें वर्ब कौन-सा है। तो स्पोक जो है आपका एक्यूरेट वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी। डियर व्यूअर्स, चूज़ द करेक्ट सूटेबल प्रीपोजिशन। अली इज़ कमिंग, ठीक है जी। लाहौर नेक्स्ट वीक है। अली इज़ कमिंग, अब यहाँ पे डायरेक्शन शो होती है। इसमें जनाब इन भी आप नहीं लगा सकते, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑन वाला कमिंग ऑन लाहौर तो आप नहीं कह सकते, ऑन टू ना,
तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। कमिंग ओवर लाहौर ये भी नहीं कह सकते हैं। और कमिंग टू लाहौर वाला जो ऑप्शन है डायरेक्शन शो करता है, तो जहाँ पे डायरेक्शन शो होगी वहाँ पे आप टू का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर 14 का जो दुरुस्त जवाब है वो है टू, सी ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंसेस आपके सामने दिए गए हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताई गई हैं। जैसे पहला फ़िक्रा हम पढ़ते हैं, ही इज़ स्टैंडिंग बिटवीन अली एंड वहीद। वो अली और वहीद के दरमियान खड़ा हो रहा है। ही हैव स्टूड, ठीक है, ही हैव स्टूड बिटवीन अली एंड वहीद। ही आर स्टैंडिंग, ठीक है, ये जो आर वाला लफ्ज़ है ही के साथ हमेशा जब भी इस्तेमाल करेंगे आप इज़ का इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा आर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये बिल्कुल रॉन्ग है। ही इज़ स्टैंडिंग अमंग अली, देखिए अब अली और वहीद की बात हो रही है, ये दो बंदों की बात हो रही है, तो फिर दरमियान में आप बिटवीन लगाएंगे, आप उनके दरमियान में अमंग नहीं लगाएंगे। अब हमने देखना है जनाब कि इसमें दुरुस्त सेंटेंस कौन सा। ही हैव स्टूड, वो खड़ा हो चुका है, वो खड़ा हो रहा है। ही इज स्टैंडिंग बिटवीन अली एंड वहीद। हमारा जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। बाकी आपके तमाम ऑप्शंस इंक्लूडिंग ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल रॉन्ग हैं, और आपका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 16। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखें, चूज द सूटेबल प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। ही बूस्टेड हिज अचीवमेंट, ही बूस्टेड ऑफ, बूस्टेड फॉर, बूस्टेड ओवर, बूस्टेड एट, ठीक है। बूस्टेड ऑफ लगता है हमेशा, जहां भी लगाएंगे उसे अपने कारनामों के ऊपर ना, जो उसके कारनामे हैं, अचीवमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर ए का करेंगे। बाकी तमाम ऑप्शंस आपके रॉन्ग हैं। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 है, pick the object from the following sentence. Either she or you have made this mistake. इसमें आपने ऑब्जेक्ट ढूंढना है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। क्या आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो हम देखना चाहते हैं कि इसमें जो मिस्टेक है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है जनाब, और बाकी तमाम ऑप्शंस आपके रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आर टोटली रॉन्ग, एंड द करेक्ट ऑप्शन इन दिस सेंटेंस इज mistake that is working here in this sentence as a object of the sentence. Question number 18, select the correct sentences. He fired after his enemy. उसने अपने दुश्मन के पीछे फायर किया, ठीक है जी। ये आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो ये बनता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ही फायर्ड एट हिज एनिमी, ही फायर्ड अपॉन हिज एनिमी, अपने दुश्मन के ऊपर फायर किया, बिल्कुल ये भी रॉन्ग है, ठीक है। ही फायर्ड बिलो हिज, उसने अपने दुश्मन के नीचे फायर किया, दुश्मन कोई हवा में था उसके नीचे उसने फायर कर दिया, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। जो दुरुस्त सेंटेंस है आपका, ही फायर्ड एट हिज एनिमी, यहाँ पे जो दुरुस्त तरीके से प्रपोजिशन आपका इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे वर्ब का भी इस्तेमाल बिल्कुल ही अच्छे अंदाज में और ग्रामेटिकली दुरुस्त अंदाज में किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए जा रहे थे, यहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे गौर करें, आई हैव रीच्ड हियर नाउ। आई हैव रीच्ड, आई आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन यूज हो रहा है। हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, रीच्ड आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हियर नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है, ठीक है जी। और उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम की भी बात हो रही है। यहाँ पे अब की बात है या बाद की बात है, तो इसमें आपने बताना है कि कौन सा एडवर्ब है। तो आपका जो सॉरी डियर स्टूडेंट्स, इसमें उन्होंने एडवर्ब नहीं, उन्होंने कहा था वर्ब तलाश करें। मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे ये लफ्ज़ ए हटा दें, चूँकि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसमें, तो एडवर्ब थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्शन कर लें। सॉरी फॉर क्लरिकल मिस्टेक, ठीक है। एज फार एज दिस क्वेश्चन नंबर 19 इज कंसर्न, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ, चूज वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है जनाब। हमने वर्ब ढूंढना है, एडवर्ब नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब तो दो इस्तेमाल हो रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो भी मैंने दुरुस्त कर दी है। जो ए था उसको एडिशनली कहीं टाइप हो गया था टाइपिंग के दौरान, तो इसमें यह है कि देख लें जो दुरुस्त जवाब है इसमें जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो रीच्ड है। आई हैव रीच्ड, यहाँ पे जो रीच्ड है ये आप इसको एज ए एडवर्ब भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ एंड सर्कल कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे।
क्वेश्चन नंबर 21, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है जनाब, यहाँ पे आपने एडवर्ब को ढूंढना है, कौन सा ऐसा लफ्ज है जो कि वर्ब के मानों में इजाफा करे। सी मी इमीडिएटली, सी मी मुझे देखो, मुझे मिलो। सी यहाँ पे एज ए आप कह सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के तौर पे यहाँ पे आपका वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, मी आपका प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है जनाब, और इमीडिएटली आपका क्या है जनाब, ये एडवर्ब है। इमीडिएटली एडवर्ब ऑफ मैनर्स बताया जाता है कि फिल फॉर जल्दी के साथ मुझे, ठीक है, ची आफ्टर टी यानी चाय के बाद आप मुझे फौरन मिलो। इमीडिएटली इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 इज फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद सूटेबल आर्टिकल। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्टिकल की बात हो रही है। ही इज बॉय हु स्टूड फर्स्ट। अब यहाँ पे एक बॉय है, बॉय को उन्होंने जनाब स्पेसिफाई कर रहे हैं, कौन सा लड़का है। हाँ जी, वो लड़का जो कि स्टूड फर्स्ट हुआ, जिसने पहली पोजीशन ली। अब यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, जब आप चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं तो फिर ना आप एन लगाएंगे, ना ए लगाएंगे, ना ये डी ऑप्शन है, और आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है ही इज द बॉय, ही इज द बॉय who stood first. क्वेश्चन नंबर 22 में डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है ही विल ड्रिंक द वाटर। अब सेंटेंस यहाँ पे है, ठीक है जनाब। अब ये भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर वैसे भी हमने पहले वीडियो एक बनाई है, लेकिन डिटेल से पावर पॉइंट के ऊपर इंशाल्लाह हम वीडियो बना के देंगे, और अपने अजीज़ तलबा व तालिबात को ये भी नॉलेज देंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इसको फिर हम डिफाइन भी करेंगे, और फिर हम आपको इसके तमाम रूल्स भी पढ़ाएंगे, एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव और एक पैसिव को एक्टिव कैसे बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो सेंटेंस है सिर्फ हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को वहां जाके हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और दी वाटर जो है क्या है जनाब, आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को वहां जाके हम सब्जेक्ट बना देंगे, और इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें टेंस कौन सी यूज की जा रही है। विल ड्रिंक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें विल के बाद बी का हम इजाफा करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आपका ये जो सब्जेक्ट है मिस्टर ही को हम वहां पे जाके ऑब्जेक्टिव केसेस का बना देंगे। अब देखें गौर से, वाटर विल बी ड्रंकिंग, वाटर विल बी ड्रिंकिंग बाय हिम। ठीक है जी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। वाटर इज बीइंग ड्रंक, ठीक है, इज बीइंग ड्रंक, पानी पिया जा रहा है, ये भी रॉन्ग है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात हो रही है, पैसिव वॉइस में। वाटर इज ड्रंक, वाटर इज ड्रंक। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे इज ड्रंक जो है ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। वाटर विल बी ड्रंक, वाटर विल बी ड्रंक बाय हिम, ये दुरुस्त ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाएं। क्लोज द डोर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है जी। इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है उनसे पहले आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट द डोर बी क्लोज, डोर को वहाँ पे सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। बी का इजाफा करेंगे, जो आपका क्लोज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अल्टीमेटली शट द डोर, दिस इज आल्सो रॉन्ग। लेट द डोर इज क्लोज्ड, ये भी रॉन्ग है। और उसके बाद लेट द डोर बी क्लोज, ये दुरुस्त ऑप्शन है, और ये तो ऑप्शन डी है ही नहीं आपका। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद वन ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो। जी, द फेमिनाइन ऑफ द जेंटलमैन। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ हमारे ये स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता होता कि फेमिनाइन क्या होता है और मस्कुलाइन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम ये आपको मजीद एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि फेमिनाइन जेंडर और मस्कुलाइन जेंडर ये क्या होते हैं। फेमिनाइन कहते हैं जी मुअन्नस को, फीमेल को कहते हैं फीमेल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फीमेल, दैट इज कॉल्ड मुअन्नस। उर्दू ज़बान में हम क्या कहते हैं इसको जी, मुअन्नस में लिख के दे देता हूँ, मीम वाव नून और से, ठीक है, मुअन्नस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको नुक्ते भी डाल दूँ इसके, और यहाँ पे हमजा डाल देते हैं हम, ठीक है जी, मुअन्नस। मुअन्नस के लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फेमिनाइन। और एक लफ्ज़ और है जिसे हम कहते हैं मुज़क्कर, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैस्कुलाइन, MAS। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, कोई बात, CULINE मैस्कुलाइन, ठीक है। इसको हम कहते हैं मुज़क्कर, क्या कहते हैं, मुज़क्कर, यानी कि मर्द, ठीक है, उसको हम कहते हैं मुज़क्कर।
जो कि ही हो, शी न हो, ठीक है, उसके हम कहते हैं मैस्कुलाइन, मुज़क्कर। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं ये फेमिनाइन ऑफ द जेंटलमैन। जेंटलमैन का जो फेमिनाइन है ना, जैसे नॉर्मली कोई स्पीच करता है जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ठीक है? तो इसके लिए लेडी का जो लफ्ज़ है वो फेमिनाइन दुरुस्त है, इसका मुअन्नस जो है वो बनता है जेंटलमैन, एक मैस्कुलाइन वर्ड है, ठीक है, मुज़क्कर है, लेकिन इसका जो मुअन्नस है वो लेडी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Rest options are wrong, like maid, woman, and gentle lady are wrong. Correct option is option number A, that is lady. लेडी है भाई, लेडी, लेडा नहीं है, लेडा, फिर इसको लेडा ना पढ़ते रहना। दिस इज कॉल्ड लेडी। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद वन ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो। ठीक है, अपोजिट ऑफ अगली, अगली का अपोजिट क्या है? अगली का अपोजिट खूबसूरत होता है ना, बदसूरत, बदनुमा, भद्दा आदमी, भद्दी औरत, ठीक है, उसके लिए आप अगली का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का जो लास्ट सवाल है, आपसे ये पूछा जा रहा है, इसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज़ ब्यूटीफुल। बाकी जो फेयर है, रोबस्ट है और ब्यूटीयस है, these are wrong options. The correct option to the question number 25 is that is option number C. डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन जिसमें आपने ग्रामर की बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी। इंशाल्लाह शाइन लीडर्स एकेडमी की जो फैकल्टी है वो बहुत बड़ा तजर्बा रखती है पाकिस्तान एयर फोर्स में पढ़ाने का, जिसके माशाल्लाह हज़ारों और लाखों की तादाद में इस मुल्क के अर्ज़ वतन की जो सरज़मीन है इस पे मौजूद हैं। और माशाल्लाह जो एजुकेशन की सर्विसेज हैं शाइन लीडर्स एकेडमी की, वो बहुत ही नुमायाँ रही हैं। और सिविल सेटअप के अंदर भी माशाल्लाह हज़ारों और लाखों की तादाद में शागिर्द मौजूद हैं। चूँकि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है यूट्यूब, जिसमें लोगों को पढ़ाने का मैंने भी तहिया किया है और मेरी पूरी फैकल्टी ने भी। और इंशाल्लाह इस प्लेटफ़ॉर्म से आपको वो फ्री एजुकेशन मिलती रहेगी। और स्पेशली उन तमाम बच्चों को हम एजुकेशन देंगे, मेल फीमेल को, जो ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनें। तो इंशाल्लाह हमारी ये जो वीडियोज़ हैं न सिर्फ उन नौजवान बच्चों बच्चों और बच्चियों के लिए मुफीद हैं, बल्कि उन तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात जिनको ग्रामर के अंदर मसाइल हैं, ऐसे तमाम पेरेंट्स जो ये समझते हैं उनके बच्चों को ग्रामर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो जनाब आप हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी पे तशरीफ़ लाइए। इंशाल्लाह हम आपके बच्चों को, आपके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, उनको, या वो हज़रात जो कि ग्रामर में वीक हैं, लेडीज़ और वो जेंटलमैन हैं, जो भी हैं, इंशाल्लाह हम उनको भी ग्रामर इसी चैनल के ऊपर पढ़ाएँगे। और उनकी बहुत ज़्यादा जो गलतियाँ वो समझते हैं कि ग्रामर उनके लिए मसला है, अंग्रेज़ी ज़बान उनके लिए मसला है, तो मैं ये समझता हूँ कि अंग्रेज़ी ज़बान दुनिया की आसान तरीन ज़बान है। इसको समझना, लिखना, पढ़ना, बोलना कोई मसला भी नहीं है, सिर्फ़ तवज्जो की ज़रूरत है, रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट अपने क्लियर रखें, चीज़ों को लर्न करें, बार-बार प्रैक्टिस करें। और मेरा जब भी लेक्चर हो, respectable and honorable parents of the students and including the all my dear students and viewers of Shine Leaders Academy, so please हमेशा अपने पास आप रजिस्टर रखें। और रजिस्टर पे मुश्किल अल्फाज की मीनिंग्स में बार-बार बताते रहता हूँ। मैं तो हर एक फ़िक्रे का पोस्टमार्टम करता हूँ, उसके टुकड़े-टुकड़े करके बताता हूँ स्टूडेंट को कि इसमें ग्रामर की क्या पोज़ीशन है, इस वर्ड को ग्रामर में क्या कहते हैं, इसको ग्रामर में इसकी क्या स्टेटस है। सारी चीज़ें अपने बच्चों को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ, उर्दू में भी एक्सप्लेन करता हूँ। अदरवाइज़ तो मैं ये सारी ग्रामर आपको इंग्लिश में पढ़ा देता, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आती। और जब समझ नहीं आएगी तो फिर पढ़ाने का और फिर वीडियो बनाने का और देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आएँ। मेरी मुल्क कौम के बच्चे जिनको अंग्रेज़ी ज़बान में मसाइल हैं, चूँकि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो उसकी ऑफ़िशियल लैंग्वेज है ही अंग्रेज़ी। ठीक है जनाब? जब तक कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, ना आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, ना आपका लिखना, पढ़ना, ड्राफ्टिंग और जितनी भी करस्पॉन्डेंस है वो सारी इंग्लिश में होती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होगा। लिहाज़ा ये एक ऐसा फ़ोरम है, हमारे तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ख़्वाह वो सर्विस के अंदर हैं या सर्विस नहीं कर रहे हैं या अभी तक उन्होंने सर्विस नहीं जॉइन की, तो ये वीडियोज़ उनके लिए भी मुफ़ीद हैं, जिन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन के एग्ज़ाम देने हैं और एक रैंक से दूसरे रैंक में, एक ओहदे से दूसरे ओहदे में, एक अपॉइंटमेंट से दूसरी अपॉइंटमेंट में जाना है, तो इंशाअल्लाह हमारी ये जो वीडियोज़ हैं, इंग्लिश की ग्रामर के ऊपर इंशाअल्लाह हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस भी करेंगे और अपने बच्चों को, मुल्क कौम के नौजवानों को और नौजवान बच्चियों को इंशाअल्लाह हम ये ज़रूर पढ़ाएँगे और उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो हमेशा आप हमारे साथ रहिए। इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ
कि जहाँ रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, इल्म सीखें, दूसरों को सिखाएँ, ये सदका जारिया है। इंशाअल्लाह हमारी ये जो आवाज़ है, अगर पहले कहीं रिकॉर्डिंग इसकी नहीं हुई है, तो इंशाअल्लाह अब हमारी ये आवाज़ जो इल्म को फैलाने में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये हमेशा रहेगी और ये अमर रहेगी और इंशाअल्लाह यही हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनेगा। तो इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान को हमेशा शाद और आबाद रखे और हमारे प्यारे वतन को अंदरूनी और बैरूनी तमाम दुश्मनों से बचाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे चैनल लीडर्स एकेडमी को व्यूअर्स ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी ये वीडियोस दिखाएं। इंशाल्लाह उनकी भी ग्रामर बहुत अच्छी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि हम पूरी कंप्लीट ग्रामर को डिस्कस करें, जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, हाउ टू राइट एन एसे, हाउ टू राइट अ स्टोरी। इंशाल्लाह हम ये डिटेल से तमाम वो बच्चे जो नर्सरी प्राइमरी इस क्लासेस से शुरू होते हैं, उनके लिए भी हम इंशाल्लाह इस इंग्लिश को अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे ताकि उन बच्चों के लिए भी आसानी हो। और ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल पे भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनके सब्जेक्ट को भी डिस्कस करें फ्यूचर में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बात फिर लंबी होती जा रही है। बेल आइकॉन के बटन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर शेयर करें। हमारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, उसका एड्रेस भी आपको मैं बता देता हूँ, www.shahinleaderacademy.com। वहाँ जाके भी आप तमाम टेस्टों की ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, बहादुर मुसल्लह अफवाज हैं, उनका एक हिस्सा बन सकते हैं। अल्लाह पाक आपको इस नेक काम में मुल्क को कौम का दिफा करने की जो सलाहियतें आपके अंदर हैं और अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जो टेस्ट आप देने जा रहे हैं, जिन टेस्टों में आपने अपीयर होना है और जिसके लिए आपने अपना ज़हन बना लिया है, एम ऑफ लाइफ बना लिया है, उनके लिए हमारी वेबसाइट से भी आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फोर्सेस पाइंदाबाद।